हाँ जी बेटा, उसने फीचर्स बताए हैं। आपकी जो होटल लॉबी है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसकी सुंदरता ऊपर ध्यान दिया जाए कि सुंदर होनी चाहिए, बट वो यूजफुल भी होनी चाहिए। मीन्स कि वहां पे जो सीटिंग वगैरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा। पर ऐसी रिसेप्शन आपकी होनी चाहिए ताकि जहाँ वो गेस्ट आपके होटल में लॉबी में एंटर कर रहे हैं वो नेचुरली फ्लो कर सकते हैं। ऐसे ना हो कि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका बन जाए। क्योंकि जब कोई भी गेस्ट आता है सबसे पहले वो वहां पे कहाँ पे अराइव करता है, होटल लॉबी में। रिसेप्शन पे ही वो विजिट करता है सबसे पहले, तो वहां पे नेचर फ्लो ऑफ द गेस्ट होना चाहिए ताकि इजीली कोई गेस्ट वहां पे एंटर करे और इजीली वहां से निकल सके। ठीक है। तो बेटा एनफ स्पेस होनी चाहिए आपके होटल लॉबी में, इतनी स्पेस होनी चाहिए ताकि आपके जब आप बैग्स लेके होटल में एंटर करते हो तो आप एक साइड में बैग्स वगैरह रख सकते हो अपने। इतना बड़ा आपका होटल लॉबी होनी चाहिए। क्योंकि बेटा जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपना लगेज तो हम साथ में लेके ही जाते हैं। जब हमें पता होता है कि हम 2-3 दिन वहां पे रह के आएंगे, 2-3 दिन की हमारा बिजनेस पर्पज है, जो 2-3 दिन के लिए हम आउटिंग कर रहे हैं, तो अपने बैग्स तो हम साथ में लेके आते हैं। उतने बंदे नहीं होते हैं जितने बैग्स हमारे पास होते हैं। होता है ना गुरवीन ऐसा? यस मैम। तो बेटा आपकी होटल लॉबी है जो उसके साइज में ऐसा होना चाहिए कि आप उसका साइज इतना हो ताकि अपने जो लगेज वगैरह है वहां पे आप रख सको। ठीक है। जब तक आपकी रूम अलॉटमेंट नहीं होती है। ठीक है बेटा। मतलब जो आपकी होटल की लॉबी है उसमें एक्टिविटीज जैसे कि इंट्रेंस है, एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्टेंस गेट है जिससे आप एग्जिट कर रहे हो अपने लॉबी को, होटल लॉबी को, तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि उसकी इंट्रेंस कैसी है, उसका आप जब बाहर निकल रहे हो एग्जिट कर रहे हो तो वो कैसा है। ठीक है। उसके बाद बेटा ऐसा ना हो कि होटल की लॉबी तो बहुत बड़ी है पर थोड़े थोड़े स्पेस के बाद ही पिलर्स लगे हुए हैं। फिर तो सारा जगह है जो पिलर्स ही कवर कर लेंगे, है ना? थमले, गुरवीन क्या बोलते हैं हम पिलर्स को? जसप्रीत। थमले मैम। हाँ बेटा। तो पिलर्स को अवॉइड करना है कि होटल लॉबी में कोई भी पिलर ना हो जिसकी वजह से है जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कई बार कोई ऐसे ही सर बज गया किसी का, कुछ ऐसे है ना, नुकसान भी हो जाता है जब हम ध्यान से नहीं देखते हैं। तो पिलर्स अवॉइड ही करने हैं, नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ फैक्टर्स बताए हैं उसने कि कॉस्ट, सेफ्टी, नॉइज, कलर, डेकोरेशन उसकी ठीक है कैसी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो पूरा इफेक्टिव सी आपकी होटल लॉबी, आपकी इंट्रेंस होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बेटा होटल लॉबी के कुछ सेक्शंस उसने बताए हैं। कौन कौन से सेक्शन होटल लॉबी में होते हैं? रिसेप्शन होती है, इंफॉर्मेशन डेस्क होता है, कैश एंड बिल्स होते हैं, ट्रेवल डेस्क होता है। ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, बेल डेस्क है, कंसीयर्स है। ठीक है। ये सारी सर्विसेज आपके होटल लॉबी में होनी चाहिए। बेटा यहाँ तक सभी को समझ आया? अब हम होटल लॉबी रीड कर रहे थे, अब इसके बाद हम इसका लेआउट देखेंगे कि कैसा उसका मैप कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके बेटा, हम देखते हैं होटल लॉबी का जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो मेन एंट्रेंस है। यहाँ से किसी होटल लॉबी में हम एंटर करते हैं, बेल डेस्क आता है, ट्रैवल डेस्क आता है। ठीक है। फिर आगे चले जाओ, लॉबी है ये पूरी खाली पड़ी हुई है जैसे। ठीक है। लॉबी मैनेजर बैठा है, जीआरई डेस्क है, कैश एंड बिल्स है, रिसेप्शन है, इंफॉर्मेशन है, जिससे भी आपको बात करनी है आप कर सकते हो। फिर उसके साथ एक साइड कॉरिडोर आ गया। कॉरिडोर में देखो फैक्स एंड प्रिंटर्स है, टेलीफोन, टेल्फ है, रिजर्वेशन है, मैम ऑफिस मैनेजर है। ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट है, जनरल मैनेजर ऑफिस है, सेफ्टी लॉकर्स है। ठीक है बेटा। मैम जो GRE डेस्क है मैम, ये क्या काम करता है? मैम जो GRE डेस्क है मैम, ये क्या काम करता है? जो हमने यहाँ पे पढ़ा था गेस्ट रिलेशंस एक्सक्लूसिव्स है।
इसमें मे बी आपका कोई बायोडाटा रहता है कि गेस्ट कैसा है, बिहेवियर के रिगार्डिंग आपका कोई बायोडाटा इसमें सेव रहेगी डेस्क जो हैंडल करता है। ठीक है, कि कोई डेस्क है जो कोई भी ओके मैम। गेस्ट है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सारी चीजें ये भी नोट करते हैं। ओके बेटा। ओके मैम। तो बेटा जो लॉबी लेआउट है वो ऐसा होना चाहिए एक साइड से, मतलब इजीली आप अंदर जाओगे है ना होटल में। तो इतना बड़ा देखो इसमें रखा हुआ है, होटल लॉबी इतनी खुली डुली रखी हुई है, देखो आराम से हम जा सकते हैं कोर्ट। उसके बाद पहले हमने लॉबी में देखा है ना, जो भी सर्विस आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन रिसेप्शन, जो भी जिससे बात करनी है आप कर सकते हो। फिर एक साइड कॉरिडोर है, ठीक है, उसमें सेफ्टी लॉकर्स है, मैनेजर से मिलना है आपको, ठीक है, रिजर्वेशन करवानी है, टेलीफोन, फैक्स, प्रिंटर, ये सारा बैक एंड वाला इसमें आ गया है ना। समझ आ गया ये होटल लॉबी लेआउट? यस मैम। बेटा थोड़ा थोड़ा उसने बताया हुआ है बेल डेस्क के बारे में, ये रीड करते हैं। बेल डेस्क है, ट्रैवल एंड टूर डेस्क है, गेस्ट रिलेशन डेस्क है, ठीक है, इसमें पढ़ लेंगे हम। क्वेरीज है ये देखो, ठीक है, आपके जो डाउट्स हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जसप्रीत कौर? यस मैम। जसप्रीत रीड इट। ओके मैम। बेल डेस्क। बेल डेस्क, it is a section that is labor responsible for carrying the luggage of guests from lobby area to guest during check-in and guest room to dealing page का। जसप्रीत आपकी आवाज आगे भी कट पढ़ रही दूं मैम? ट्रैवल। बेटा बेल डेस्क है, इट इज अ सेक्शन दैट इज solely responsible for carrying the luggage of guests from the lobby area to guest room during check in and guest room to lobby area during check out। बेल डेस्क होता है बेटा जो क्या हैंडल करता है, जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका लगेज है जो उसे कैरी करेगा। ठीक है, अगर आप अपने रूम से, मतलब आप रूम को छोड़ रहे हो, चेकआउट कर रहे हो, रूम को छोड़ रहे हो, होटल लीव कर रहे हो, तो अब आपका लगेज है जो वो पकड़ के लेके आएंगे फ्रंट ऑफिस तक। बेटा जब आप चेकआउट के लिए अभी वेट कर रहे हो, अपना रूम आपको मिल गया, ठीक है, रूम की कीज मिल गई, तब आपका जो लगेज है वो छोड़ के आएंगे आपके रूम तक। ये इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी ये। ठीक है, उसके बिना ये क्या करते हैं बेटा, ये किस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं, ये न्यूज़पेपर आपने लगाए हुए हैं, आपको न्यूज़पेपर देंगे, पेजिंग देंगे, ठीक है, आपको जिस चीज की मतलब आपको कोई चीज चाहिए वो ला के देंगे। ठीक है, जो भी आपने न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, यहाँ पे पेजिंग दिया हुआ है, एस्कॉर्टिंग गेस्ट, ठीक है, ये सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेल डेस्क की। रूम, आपके रूम तक आपका लगेज को छोड़ के आना, और न्यूज़पेपर आप वगैरह आपने कुछ लगाया हुआ है तो वो भी आपको दे के आएंगे ये। ठीक है, आगे बढ़े मैम। ट्रैवल एंड टूर डेस्क। हाँ जी। This is located in the lobby of a hotel and travel catering transport facility to guests. This section in hotel can be organized in two ways. First, by the hotel itself. Second, in a contact by any famous travel. मैम कर दिया रीड। ठीक है बेटा, ट्रैवल एंड टूर डेस्क, ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस इज लोकेटेड इन द लॉबी ऑफ अ होटल। ये भी इसका डेस्क होता है, जो ये भी होटल की लॉबी में ही इसका डेस्क प्लेस होता है। दिस सेक्शन इज ट्रूली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग ट्रेवल्स एंड टूर पैकेजेस एंड प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू द गेस्ट। बेटा ये टूर ट्रेवल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, आपको पैकेज बताते हैं कि यहाँ पे ये ऑफर चल रहा है, आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, और आप वहां तक कैसे जाओगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल एंड टूर डेस्क। ठीक है बेटा, दिस सेक्शन इन होटल कैन बी ऑर्गेनाइज इन टू वेज में दिस सेक्शन होता है जो प्लेस होता है आपके होटल लॉबी में, बाय द होटल इटसेल्फ और इन अ कंट्रैक्ट बाय एनी फेमस ट्रैवल एंड टूर कंपनी। एक तो बेटा होटल का खुद का होता है ये, ठीक है, होटल का खुद का टूर एंड ट्रैवल डेस्क है, उसके बिना वो किसी फेमस होटल का भी हो सकता है, किसी फेमस ट्रैवल का और टूर कंपनी का भी ये होता है। ठीक है बेटा, टू वेज में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, एक तो है
होटल के द्वारा, सेकंड वन है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी फेमस ट्रैवल के साथ, किसी टूर कंपनी के साथ। ठीक है, ओके मैम। देखो आगे पढ़े मैम। रुक जाओ भी। देखो ये लॉबी में ही है ना ट्रैवल डेस्क, मैंने सर्कल किया जो है ना, इसकी Yes, वर्किंग है जो ये ऑर्गेनाइज मैम। किया होता है, इसे टू वेज में होता है। एक तो होटल वगैरह आता है, किसी होटल ने खुद ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आपने कहीं पे घूमने जाना है तो आप इनसे बात करो। ठीक है, वो तो एक होता है बेटा किसी फेमस कहीं कोई कंपनी है जो टूर लगाती है, उनके साथ मिलजुल के काम करना। ठीक है, ये दो वेज में ऑर्गेनाइज किया होता है। ठीक है, मेरी बात को समझे आप बेटा? Yes, ma'am. Yes, मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है गेस्ट रिलेशन डेस्क, जिसके बारे में जसप्रीत को थोड़ा डाउट था, अभी क्लियर हो जाएगा। जसप्रीत रीड करो, गेस्ट रिलेशन डेस्क। Relation section where guests who are staying hotel can approach for their queries, completing and disaffecting guest relations personally are responsible for handling guest complaints and upselling as well as providing various information about hotel. हाँ जी बेटा, गेस्ट रिलेशन डेस्क होता है जो लॉबी के बिल्कुल कॉर्नर में है, देखो है ना। इसका क्या काम होता है? दिस इज अ सेक्शन वेयर गेस्ट who are staying inside in hotel can approach for their queries, complaints, dissatisfaction। बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, आप इनसे पुट कर सकते हो कि मेरी ये चीज नहीं हो रही है, कोई कंप्लेंट करनी है, ठीक है, कंप्लेंट कर सकते हो। कोई डिससेटिस्फेक्शन है किसी होटल की कोई फैसिलिटी से, आप सेटिस्फाई नहीं हो, कि आपको लगता है कि उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप उन्हें बता सकते हो कि मेरे को भाई ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बेटा उसके रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करके आपकी उस समस्या का हल कर देंगे। ठीक है, गेस्ट रिलेशन होता है जो गेस्ट रिलेशन पर्सन ओनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग गेस्ट कंप्लेंट्स। अब आपकी कंप्लेंट्स होगी, कोई क्वेरी होगी, वो भी वो हैंडल करते हैं। ठीक है, उनका सोल्यूशन भी आपको बताते हैं। एंड आप सेलिंग एज वेल एज प्रोवाइडिंग वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट होटल। अगर आपको होटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई उसकी सर्विस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी फैसिलिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप गेस्ट रिलेशन डेस्क से बात कर सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज बताओ, ये कहाँ पे है। ठीक है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो होटल लॉबी में जाके। समझाया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बेटा अपना आगे रीड करो। फोर्थ है रिसेप्शन रजिस्ट्रेशन डेस्क। पालक रीड करगी। सिमरनजीत Yes, ma'am. बेटा रीडिंग करो। Reception registration desk. Reception section is a section where guests fill the registration form which is provided by the receptionist on his arrival. This section handles check-in and allocates room to guests on his arrival. जी बेटा, रिसेप्शन होता है जो रजिस्ट्रेशन होती है। रिसेप्शन पे बेटा सेक्शन होता है ये। रिसेप्शन पे बेटा आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो को मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा ये आधार कार्ड है, मैं यहाँ से हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। ठीक है, ये सारी चीजें आप रजिस्ट्रेशन डेस्क और रिसेप्शन डेस्क पे करते हो। ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपका फॉर्म फिल होने के बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद वो चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आप उन्हें लगता है कि आप लीगल हो, आप ठीक हो, आपको रूम देना चाहिए, तो उसके बाद सारी चेकिंग होने के बाद आपको रूम एलोकेट किया जाता है। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. फिर बेटा नेक्स्ट वन आ गया कैशियर। रीड करो।
Cashier. This section is the only one which get directly related to monetary matters. The two core responsibilities of this section are exchanging a foreign currency and settling the bill during guest stay or checkout. बेटा ये जो आपका मनी रिलेटेड होता है ना, सारा ये सारी चीजों ये हैंडल करता है कैशियर। कैशियर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये सेक्शन क्या करता है, अगर आप फॉरेन कंट्री से इस वाले होटल में आए हो, अब आपके पास फॉरेन कंट्री की करेंसी होगी, इंडिया में आए हो तो इंडिया की करेंसी चाहिए, तो बेटा आप इससे एक्सचेंज करोगे कैशियर से, अपनी मनी अपनी करेंसी उससे एक्सचेंज करोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा और क्या करते हैं ये, अगर आप होटल लीव कर रहे हो तो होटल की जो आपका बिल होता है वो उसकी सारी सेटलमेंट्स वो करते हैं चेकआउट के दौरान। जब आप होटल को छोड़ के जा रहे हो, जहाँ होटल में रह रहे हो, तो आपकी जो मतलब बिल वगैरह बनाते हैं, कोई चीज का बिल बनाना है, मीन्स कि आप रूम का रेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने एडिशनल कोई सर्विस ली है उसका रेंट हो गया, उसके बाद आप टूर ट्रेवल्स के पास चले गए है ना, टूर डेस्क के पास आप कहीं कोई ट्रिप पे लगा लिया तो वो वाला भी मनी उसमें ऐड हो गया। तो एट द एंड आपको एक बहुत बड़ा बिल बना के वो दे देंगे। ठीक है, हर एक चीज उसने मैनेज की होगी कि कौन सा कितने पैसे का था। ठीक है, तो कैश वगैरह आप यहाँ पे पे करते हो कैशियर के पास। ठीक है, समझ नहीं आया? आ गया मैम। ठीक है बेटा, आगे रीड करो टेलीफोन एक्सचेंज। Telephone exchange. Telephone exchange is a section that plays a major role, being the nervous center of a hotel. Its major duties include handling income and outgoing calls, handling backup call, preparation for telephone bills made by guests, etc. हाँ जी बेटा, टेलीफोन एक्सचेंज होता है जैसे आपके शरीर में आपकी नाड़ियां, नर्व सेंटर आपके अंदर काम करता है, वैसे ही टेलीफोन एक्सचेंज किसी होटल में वर्क करती है। तो इसका मेजर रोल होता है, ये क्या करते हैं बेटा, आपको कोई कॉल आ रही है, इसकी मेजर ड्यूटी क्या है कि वो आपकी इनकमिंग आउटकमिंग कॉल्स है जो हैंडल करते हैं, जो भी होटल में कॉल्स आती हैं वो सारी हैंडल करते हैं। उसके बिना जब आप सो रहे हो, आप वॉकअप कॉल्स जो आती हैं वो भी ये हैंडल करते हैं। उसके बाद टेलीफोन बिल्स भी ये प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया? बताओ। Yes, ma'am, I so much. उसके बाद है बिजनेस सेंटर, रीड करो। Business center. Business center is a section which provide guests with business data service like computer, internet, international calls, photocopies, fax machine, printer, etc. हाँ जी बेटा, बिजनेस सेंटर होता है जो इस सेक्शन में क्या होता है, गेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अगर उसे पीसी की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल कॉल्स करनी है, जब फोटो कॉपीज निकालनी है, फैक्स मशीन, प्रिंटर की जरूरत है, मीन्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जो वो बिजनेस सेंटर फुलफिल करता है। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. उसके बाद है बेटा सेफ्टी लॉकर। सेफ्टी लॉकर क्या होता है, इट इज द एरिया व्हिच इज मेंटेन्ड विद द हाई सिक्योरिटी सिस्टम वेयर होटल इज रिस्पांसिबल फॉर कीपिंग एंड हैंडलिंग वैल्यूएबल गेस्ट बिलोंगिंग्स। ठीक है, अगर आपने कोई सामान रखा है, आपका बहुत ज्यादा कीमती सामान है, आपने सेफ्टी लॉकर में रखा है, तो उसकी साफ संभाल कौन करेगा? सेफ्टी लॉकर के पास जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो। ठीक है, ये देखो, पहली बात, जब आपका होटल के एंट्रेंस पे तो नहीं है ना होटल की सेफ्टी लॉकर, है ना, वो पहले आप मेन एंट्रेंस से अंदर आए लॉबी में, उसके बाद देखो छोटा सा रास्ता जाता है कोऑर्डिनेट कॉरिडोर में, है ना, उसकी साइड में है सेफ्टी लॉकर। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो पहले तो ये होता ही इतना उसमें है, पूरा सिक्योरिटी से बनाया होता है ऐसे, है ना, तो उसकी ये रखवाली कौन करता है? सिक्योरिटी अंकल होते हैं वहां पे, वो रखवाली करते हैं। ठीक है, आप अपनी जो आपका इंपॉर्टेंट ब्लॉगिंग्स होता है, आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई सामान है, ठीक है, वो सारा आप इसमें प्लेस करते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम की कीज वगैरह ही रख जाते हो ना उसमें। जब आप पहले आप 2 दिन फ्लोर ऊपर थे, उतर के नीचे आए, फिर फ्रंट ऑफिस में गए, वहां पे अपनी कीज रख दी, कहीं खो ना जाए, है ना, तो सेफ्टी लॉकर में आप प्लेस कर देते हो। तो सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो सामान उसमें रखा आपने, जैसे बना के उन्होंने दिखा हुआ है, वो सेफ रहे। ठीक है, उसके बाद आ गया बेटा रिजर्वेशन। दिस सेक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग द प्री अराइवल बुकिंग एक्टिविटी फॉर द गेस्ट इन द होटल। बेटा प्री अराइवल क्या होता है? जब आप अभी होटल में पहुंचे नहीं हो, आप पहुंचोगे,
फोन पे आपने बात कर ली है कि मेरे को ये होटल चाहिए, आपको वो बताएंगे कि ये रूम खाली है, ये नहीं खाली है, बुकिंग करेंगे आपका, ठीक है। वो सारा रिजर्वेशन हैंडल करता है आपके लिए, रूम्स रिजर्वेशन करता है जब आप प्री अराइवल पे हो, अभी आप होटल में नहीं आए हो, अभी आपने अराइव किया नहीं है, होटल में पहुंचे नहीं हो आप, ठीक है। गुरवीन, छोटे बच्चे हो आप, स्क्रीन पे क्या कर रहे हो, समझ आया बेटा रिजर्वेशन? Yes. चलो आगे, ऑफिस सेक्शन, दिस सेक्शन इज द वन where front office manager and assistant manager or exclusive have their sitting rooms। ऑफिस सेक्शन होता है जहाँ पे जो ऑफिस के बंदे हैं, चाहे वो ऑफिस मैनेजर है, चाहे असिस्टेंट है, चाहे कोई और है, वो वहां पे बैठते हैं, उनकी सिटिंग रूम्स होते हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद बेटा आ गया स्टोर पेंट्री, ठीक है। ये एक मिनी स्टोर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमोडेट फ्रंट ऑफिस लॉजिस्टिक आइटम दैट कैन रिप्लेस वन डे एक्टिविटी। तो एक स्टोर होता है, स्टोर में हम क्या करते हैं, कोई आइटम कोई चीज रखते हैं स्टोर में, अकोमोडेशन से रिलेटेड भी हो सकती है वो, Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, समरी में लिखा हुआ है फ्रंट ऑफिस इज द नर्व सेंटर ऑफ द होटल। जो फ्रंट ऑफिस होता है वो नर्व सेंटर की तरह वर्क करता है होटल में। दिस इज द पार्ट ऑफ होटल दैट कम्स इन कांटेक्ट विद गेस्ट। जो सबसे पहले हम जब किसी होटल में जाते हैं, सबसे पहले हम इनसे कांटेक्ट करते हैं। प्राइमरी जॉब जो इसकी है, रूम को अलॉट करना, उसके बाद मेंटेन करना गेस्ट अकाउंट को, एंड टू वर्क एज अ सिंगल विंडो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द गेस्ट, ठीक है। इट कंप्रोमाइज ऑफ सेक्शंस लाइक रिजर्वेशन हो गया, रिसेप्शन इंफॉर्मेशन, कैशियर, टेलीफोन, बेल डेस्क, कंसीयर्ज एंड ट्रैवल डेस्क, ये सारे इसके सेक्शंस हैं। उसके बाद उन्हें लॉबी के बारे में बताया हुआ है। लॉबी है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रंट ऑफिस का। तो जो कहाँ पे होती है, फ्रंट ऑफ द हाउस होती है, बिल्कुल सामने ही प्लेस होती है। इसमें क्या होता है, जब हम कहीं पे जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन हम यहाँ पे देते हैं। This may be considered as the hub of activities in a hotel. All guests enter through a lobby when they check in, and also while checking out. Lobbies are usually designed in an aesthetically appealing manner. The functional area which are part of lobby include front of the house section of the front of the department। बेटा ये लॉबी होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी होटल का, जो सबसे फ्रंट ऑफिस में, फ्रंट पे ही किसी हाउस, किसी गेस्ट, सॉरी किसी होटल के फ्रंट पे ही होती है। तो सबसे पहले हम यहीं पे विजिट करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारी यहाँ पे होती हैं। जब आप किसी होटल में जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, जो चेकआउट कर रहे हो, चेक इन कर रहे हो, जा रहे हो, जा आ रहे हो, तो आप सबसे पहले लॉबी ही विजिट करोगे। तो इसलिए जो लॉबी है वो अच्छे से डिजाइन होनी चाहिए, मैनर्स में प्लेस होनी चाहिए, उसमें सारे सेक्शंस अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद बेटा स्टाफ स्ट्रक्चर बताया हुआ है। स्टाफ स्ट्रक्चर ऑफ front office department varies from hotel to hotel as it is based on number of rooms, management policy, extent of automation, multi skilling in the hotel। जो स्टाफ हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो मल्टी स्किलिंग होने चाहिए, उनके बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट की पॉलिसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके क्वेश्चन आगे सेक्शन नंबर 4 के बिजनेस सेंटर, कैशियर, रिसेप्शन। अब आपका चैप्टर नंबर जो 5 है ये कंप्लीट होता है, जिसका नेम क्या है, फ्रंट ऑफिस, जिसके अंदर हमने 4 सेक्शंस पढ़े हैं। अब इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, ma'am. No, बेटा ma'am. कोई भी प्रॉब्लम हो अभी पूछो। No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपने क्या करना है, जो इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने साथ के साथ आपको बताए हैं वो आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेने हैं, ठीक है। और ट्राई टू लर्न इट, जो भी लिखा है उसे लर्न करने का ट्राई करना है, क्योंकि पेपर देने हैं आपको। फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नेम है रोल ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, होते क्या हैं ये देखेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन होटल इंडस्ट्री, क्योंकि ये हमारा जो फ्रंट ऑफिस चैप्टर है ये होटल से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स के बारे में हम कल इसकी रीडिंग करेंगे, चैप्टर नंबर 6 की। तो आपको चैप्टर नंबर 5 है उसका कंप्लीट वर्क करना है। और
चैप्टर 6 है जो उसकी रीडिंग करनी है। ओके मैम। सेशन 1 रीड कर लेना चैप्टर 6 का। अब कोई समस्या तो नहीं है यूनिट 5 में? आपको सारा समझ आ गया बेटा? यस मैम। बेटा थैंक यू।